मुजफ्फरनगर के विकास भवन में संविदा पर कार्य करने वाली सुदेश महिलाओं के लिए बनी मिसाल। सुदेश से प्रेरणा लेकर दर्जनों महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई है। आइए जानते हैं सुदेश के बारे में। जी आपका नाम? मुनेश। आप कहाँ काम कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? सुदेश मैडम के यहाँ टिफिन वाली मैडम बोल दो। टिफिन वाली मैडम के यहाँ काम कर रही हूँ। किस तरह का माहौल है? किस तरह आप आत्मनिर्भर हुई? भैया मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा। पैसे लगाता है, खाना बनता है, नीचे का आते हैं मैडम से जो कुछ बात करते हैं वो तो अच्छी लगती है। तो क्या आपको पैसा मिलता है? मैडम के यहाँ जो भी इमरजेंसी में भी ले लगते हैं पैसे, सब पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अच्छा कार्य मिल रहा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा। हमने बहुत जहाँ काम करा पर हमेशा नहीं कहेंगे। मैम आपका नाम? अभी आप कहाँ कार्य कर रही हैं? अभी सुदेश मैडम के यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, आत्मनिर्भर की बात है, आप आत्मनिर्भर हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या कार्य करते हैं? किस तरह कार्य होता है यहाँ? अरे खाना बनता है जी, चाय वगैरह और टिफिन लगते हैं, बहुत कुछ होता है। तो सैलरी मिलती है आपको? हाँ जी। गुजारा आपका यहीं से होता है? हाँ जी। घर में और कौन कौन है? घर में जी पति है, सास है, बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो वे कार्य नहीं करते? हाँ जी, पति भी करते हैं लेकिन पति थोड़े बीमार से रहते हैं। तो आप जो है यहीं से जो आपका गुजारा होता है, तो निर्भर आप यहाँ पर आत्मनिर्भर है पूरा कार्य करने में अपना? हाँ जी। पूरा कार्य करती है। तो जो इनकी टिफिन सेंटर की मालिक है सुदेश, जिनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनकी जी बड़ी अच्छी बोल चाल में रहती है, बड़े प्यार से काम लेते हैं ये, और हम भी यहाँ बहुत खुश हैं। कार्य सिखाया आपको? हाँ जी, बहुत कुछ सिखा भी है, सिक्का भी है हमने। आपका नाम? मेरा नाम सुदेश है। मैं एक टिफ़िन सेंटर चलाती हूँ। इससे पहले मैं नौकरी करती थी संविदा पर, लेकिन कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई और मैंने टिफ़िन सेंटर पे पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए मैंने इसको आगे बढ़ाने की का मन बनाया और आज मेरे पास 8-10 लोग काम कर रहे हैं और इससे मुझे लोगों की सेवा करने का भी मौका मिला है और लोगों को रोज़गार भी दिया है। मुझे लगा कि रोज़गार के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। मैं उस दर्द से गुजरी हूँ जब आदमी बेरोज़गार होता है। बस ये बात सोच के मैंने टिफ़िन सेंटर की शुरुआत कर दी। आज शहर में ऊपर वाले की दुआ से ठीक ठाक स्तर पर है। नहीं, कहीं आप आत्मनिर्भर किस तरह से आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर हुई? कितनी महिलाओं को आपने आत्मनिर्भर किया है? मैं आत्मनिर्भर तो अपने आप इसलिए हुई कि घर की कुछ समस्याओं को, घर का लालन पोषण, बच्चों का लालन पोषण, घर चलाने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करूं जो मुझे आता हो, तो मैं आत्मनिर्भर हुई। किस तरह की कठिनाई आपको इस कार्य में आई? इस कार्य में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई हैं। किसी को कुछ खाना पसंद नहीं होता था, किसी को कुछ नहीं होता था। मुझे उसके बाद भी मैं लगी रही, अप और डाउन भी चला, पैसे की भी प्रॉब्लम हुई। लोगों ने बहुत सारे इधर उधर की बातें भी बनाई कि बर्तन मांजती है, ये करती है, बहुत सारी बातें हैं जो लोग एक महिला को जब वो अपने पैरों पर खड़ी होने का, आत्मनिर्भर होने का प्रयास करती है तो बहुत ज़्यादा उसको इधर उधर की बातें सुननी पड़ती हैं। तो कितनी महिलाओं को आपने आत्मनिर्भर किया होगा? लगभग 20-25 महिलाओं को मैंने आत्मनिर्भर किया। अभी कहाँ पे कार्य कर रही हैं? मैं अग्रसेन रोड पे कार्य कर रही हूँ और जो महिलाएं, अभी तो मेरे पास 8-10 लोगों का स्टाफ है जिसमें 50% तो महिलाएं हैं, 50% जेंट्स हैं। बट जो महिलाएं पहले आत्मनिर्भर हुई, मेरे साथ काम करते करते भी काम सीख गई, तो वे अब स्वेच्छा से अपनी मर्ज़ी से काम, मतलब दूसरी जगह जहां उनको ज़्यादा सैलरी और कम समय मिल रहा था तो वो वहां चली गई हैं। बट वे मेरे पास आती रहती हैं, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम होती है तो मेरा सहयोग लेती रहती है। पैसे की व्यवस्था आपने किस तरह से की है? जब आपके पैसे की व्यवस्था तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। उससे कुछ मैंने सामान उधार उठाया, रॉ मटेरियल, फिर वो थोड़ा थोड़ा किस्तों वाइज मैंने दुकानदार को भी दिया। और उसके बाद कुछ समय बाद फिर एक नीरज मैडम हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, नीरज गौतम, बेटी बचाओ की सह संयोजक। तो उन्होंने बताया कि कुछ डोडा विभाग लोन करता है, अगर आप अप्लाई करोगी तो शायद आपका काम हो जाए। तो उनके सहयोग से मेरा लोन भी हुआ 2.5 लाख का, लेकिन 2.5 लाख मेरे लिए बहुत कम थे जिस स्तर से मैं आगे बढ़ना चाहती थी। और मैं मानती हूँ कि उन महिलाओं को मैं बढ़ाना चाहती हूँ जो बेचारी बहुत ज़्यादा, घर की हालत ऐसा है कि एक टाइम सब्जी बन गई, दूसरे टाइम। तो कितनी महिला जो ऐसी हैं जो यहाँ से आपके यहाँ से कार्य करके चली गई और अन्य